नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास। पुनीत राय जी की पुस्तक है। साथियों, हम इस पुस्तक से आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल में छायावादी युग का यह तीसरा भाग है और साथियों पुनीत राय जी पुस्तक का यह 26वां भाग है। तो साथियों चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, हम बिंदुवार इस पुस्तक से पढ़ेंगे तो देखते हैं पहला बिंदु कौन सा है आज का। तो पहला बिंदु है इसमें कि रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार, प्रथम काव्य संकलन महादेवी जी का निहार है कि भूमिका किसने लिखी थी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला देखिएगा, अगला बिंदु है हमारा कि जाग विशुद्ध जाग, जाग तुझको दूर जाना। पंथ होने दो अपरिचित, पूछता क्यों शेष कितनी रात। हे धरा के अमर सुत, तुझको अशेष प्रणाम। शीर्षक गीत किसके हैं? तो महादेवी वर्मा जी के। रविन्द्रनाथ के महाप्रस्थान पर लिखी गई यह पंक्ति अर्चना सियारती सी, यह विदा बेला किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की। जो गहन भाव, सीधी भाषा, सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। कथन किसका है? तो निराला जी का। अगला देखिएगा, अगला बिंदु है हमारा कि छायावादी युग के हास्य व्यंग के कवि देखिए। ईश्वरी प्रसाद शर्मा, चना चबेना 1924। हरिशंकर शर्मा, पिंजरा पोल, चिड़ियाघर शीर्षक रचनाओं में कुछ कविताएं। पांडे चंद शर्मा उग्र, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ वेढ़ बनारसी और अन्नपूर्णा नंद महाकवि चर्चा। कांतानाथ पांडे चौंच 40, पानी पांडे और महाकवि साण। शिवरत्न शुक्ल परिहास प्रमोद, हरिऔध चोखे चौपदे चुभते चौपदे। चतुर्भुज चतुरेश हंसी का फव्वारा। तो देखिएगा, छायावाद पर व्यंग के निमित्त छायापथ नामक व्यंग रचना के रचयिता हैं ज्वालाराम नागर विलक्षण। छायावादी युग में हास्य व्यंग के प्रमुख कवि हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा, पांडेबेचंद शर्मा उग्र, कृष्ण प्रसाद गौड़ वेढ़ बनारसी, अन्नपूर्णानंद महाकवि चच्चा, कांतानाथ पांडे चौंच, शिवरत्न शुक्ल हरिऔध, चतुर्भुज चतुरेश और ज्वालाराम नागर। अब देखते हैं छायावादी युग के जो ब्रजभाषा काव्य और उनके कवि देखते हैं। देखिए, कवि हैं रामनाथ ज्योतिषी, काव्य है इनका ब्रजभाषा रामचंद्रोदय काव्य 1936। रामचंद्र शुक्ल बुद्धचरित 1922। एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद है। राय कृष्णदास व्रजरज 1936 और जगदम्बा प्रसाद हितैषी कवित्त सवैया। दुलारे लाल भार्गव, दुलारे दुहावली, वियोगी हरि वीर सतसई 1927। बालकृष्ण शर्मा नवीन, उर्मिला महाकाव्य। अनूप शर्मा फेरी मिलिवो चंपू काव्य 1938। रामेश्वर करुण सतसई 1930। किशोरीदास वाजपेयी तरंगिणी 1936। उमाशंकर वाजपेयी उमेश। 1928 में वियोगी हरि को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? तो वीर सतसई पर। मुक्त छंद सहज प्रकाशन वह मन का, निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र पंक्ति किसकी है? तो निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला उपनाम किस पत्रिका से मिला है? तो मतवाला से। मतवाला के तुक पर उनका नाम निराला रखा गया। कामायनी का चिंता सर्ग सर्वप्रथम कब छपा? तो 1928 में सुधा के अक्टूबर अंक में। इस छायावाद को हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के कथनानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं मान सकेंगे। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। अरविंद दर्शन से प्रभावित पंत की रचनाएं देखिए। अरविंद दर्शन से प्रभावित जो है स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, शौवर्ण, अतिमा, कला, बूढ़ा चांद, लोकायतन, गीत हंस, स्वर्णिम रक्ष, रथ चक्र और समाधिता आदि। पंत प्रसाद मैथिषण गुप्त 1958 ईस्वी के लेखक हैं। रामदाई सिंह दिनकर।
इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहें तो कह सकते हैं कि इनकी मदचर्या के मानस प्रकार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर के से कूदकर असीम पर जा रही हैं। प्रसाद के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो आचार्य शुक्ल की। कामायन की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मिक वृत्ति और इड़ा को व्यवसायत्मिका बुद्धि किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने। यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। कामायनी के संदर्भ में कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है। यदि हम इस विशद काव्य की अंतर्योजना पर ध्यान न दें, समष्ट रूप में कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढें, श्रद्धा, काम, लज्जा, इड़ा इत्यादि को अलग अलग लें, तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना अभिव्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति आती है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो है आचार्य शुक्ल का। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, पंक्ति किसकी है? पंत की। धूल की देरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, पंक्ति किसकी है? पंत की। सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन, पंक्ति किसकी है? पंत। सुख दुख के मधुर मिलन से वह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो सस, फिर सस से ओझल हो घन, पंक्ति किसकी है? पंत। ताजमहल के संदर्भ में पंक्ति किसकी है? कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, पंत। निराला की काव्य प्रतिभा को बहु वस्तु स्पर्शनी किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने। किस कवि के छंदों को आलोचकों द्वारा रबर छंद, केंचुआ छंद कहकर उपहास किया गया? तो निराला। निरालाकृत तुलसीदास को आचार्य शुक्ल ने माना है अंतर्मुख प्रबंध काव्य। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी की ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं, कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा। वीर हमीर चित्तौड़ की चिता है, चिंता नहीं है, किसकी काव्य कृति है? रामकुमार वर्मा। त्रिधारा काव्य संग्रह में किन कवियों की रचनाएं संकलित हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव प्रसाद पाठक और माखनलाल चतुर्वेदी। खय्याम की मधुशाला में उमर खय्याम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जजेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किस कवि ने किया है? तो बच्चन ने। तेरा हार, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण आदि किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो बच्चन। दिनकर की पहली रचना प्रणभंग प्रबंध काव्य है। नूरजहां प्रबंध काव्य, सरस, सुमन, कुसुम कुंज, वंशी ध्वनि और वंश्री किसकी काव्य कृतियाँ हैं? ठाकुर गुरुभक्त सिंह। तक्षशिला, मानसी, रामा और विसर्जन आदि किसकी काव्य कृतियाँ हैं? उदय शंकर भट्ट। माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हिम तरंगिणी। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। छायावाद शब्द के दो अर्थ, पहला रहस्यवाद और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष किस आलोचक ने माना? आचार्य शुक्ल ने। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ रहस्यवाद लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। पंत, प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए, यह कथन है आचार्य शुक्ल का। अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी स्वच्छंदतावाद शब्द किस आलोचक ने चलाया? आचार्य शुक्ल ने। छायावाद नाम का प्रवर्तन किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। किस छायावादी कवि को दार्शनिक कवि कहा जाता है? प्रसाद को। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918 झरना में छायावादी की बृहत्त्रयी में कौन कौन से कवि हैं? प्रसाद, पंत और निराला। छायावादी के ब्रह्मा, विष्णु, शिव माने जाते हैं। ब्रह्मा प्रसाद को, विष्णु पंत को और शिव को निराला। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात किन दो संकलनों में संकलित है?
कानन, कुसुम और झरना। कामायनी में किस दर्शन की प्रधानता है? शैवागम दर्शन। आधुनिक की मीरा कहलाती हैं माधवी वर्मा। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं पंत। छायावादी कवियों में महाप्राण कहलाते हैं निराला। पंत और बच्चन की सम्मिलित रचनाओं का संग्रह है खादी के फूल। कामायनी में मनु का पुत्र कुमार किसका प्रतीक है? मानव का। कामायनी में मनु, श्रद्धा, इड़ा क्रमशः प्रतीक हैं मन, हृदय और बुद्धि। पुत्री के शोक में निराला ने किस कविता की रचना की? सरोज स्मृति। छायावादी कवियों में शुद्ध रहस्यवादी है महादेवी वर्मा। पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? चिदंबरा। पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति पर मिला? लोकायतन। महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक हैं दीपक और बादल। निराला का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। महादेवी वर्मा का दार्शनिक आधार है सर्वात्मवाद बौद्ध दर्शन। छंदबद्ध ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वतकारा, अचल रूढ़ियों की कवितेरी कविता धारा। पंक्तियाँ किसकी है? सुमित्रानंदन पंत। अपनी किस कृति में पंत ने लाक्षणिक साहस दिखाया? पल्लव। अपनी किस काव्य कृति की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द आदि पर विचार किया? पल्लव। पंत की काव्य यात्रा को 3 खंडों में विभक्त किया जा सकता है क्रमशः छायावादी, प्रगतिवादी और आध्यात्मवादी। मुक्त करो नारी का मानव, चिरबंदिनी नारी को, युग युग की बरबर कारा से जनन सख प्यारी को। पंक्ति है पंत की। महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस काव्य कृति पर मिला? तो नीरजा। हाला शब्द को बच्चन ने किसके प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है? व्यवस्था विरोध के प्रतीक के रूप में। छायावाद की कालावधि है 1920 से 1936 या 1918 से 1936। छायावाद का वास्तविक आरंभ किस कृति से माना जाता है? तो प्रसादकृत आंसू से। प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंड काव्य के रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रथम रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो रसिक मित्र। कामायनी का उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना। निराला की सर्वप्रथम कविता जूही की कली को किस संपादक ने तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महादेवी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा। कौन छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? पंत। अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किस कवित्री ने कहा? तो महादेवी वर्मा ने। सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखा है? तो सची रानी गुर्टू। प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? तो झरना। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। तो इन पंक्तियों से प्रसाद ने अपनी किस कृति का आरंभ किया है? आंसू। निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता को कुरमुत्ता। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने। मैं कृतार्थ हूँ देव तृणों के लघु धोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण किसकी पंक्ति है? तो पंत की। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी, नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। कथन किसका है? रामविलास शर्मा। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। कथन किसका है? प्रसाद। प्रसाद कृत स्मृति काव्य है आंसू। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। कथन है पंत का। सृष्टि के वाह्यकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी युक्ति लगता है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किस आलोचक ने माना है? तो नंदुलारे वाजपेयी। पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? आचार्य शुक्ल। चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावनतन की शोभा आलोक मधु थी ऐसी। पंक्ति किसकी है? प्रसाद। अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद की मुक्ति की बात कही है? तो परिमल। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की बाणी, कलाकार के हाथ पहलवान की छाती और फिलासफर
के पैर हैं, कथन किसका है? निराला। मयूर ब्याल पूंछ से जुड़े हुए, पंक्ति किसकी है? निराला की। निराला के साथ साथ किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की 1917 में जन्म शती मनाई गई? सुभाष चंद्र बोस। पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख भी करती है मणिराजी अरी उठा बेशुद्ध चंचल, पंक्ति किसकी है? तो प्रसाद की। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता का मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है, महादेवी वर्मा। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं पंत और निराला कृत तुलसीदास का काव्य रूप है खंडकाव्य। किस आलोचक ने पंत को छायावाद का जनक माना? नंदुलारे वाजपेयी। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। कामायनी को फैंटेसी किसने माना है? मुक्तिबोध ने। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है, कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। 1927 में छायावाद की छानबीन शीर्षक से लिखा गया लेख किसका है? तो कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का। छायावाद को स्वच्छंदतावाद से भिन्न और रहस्यवाद को छायावाद का पर्याय किस आलोचक ने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। अव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। प्रसाद। उसकी छायावाद मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। उसे हम 20वीं शताब्दी की मानवीय प्रकृति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। छायावाद के संदर्भ में कथन किसका है? तो नंदुलारे वाजपेयी। छायावाद का सर्व प्रधान लक्षण है आत्म विभंजना। प्रसाद को छायावाद का जनक किसने कहा है? इलाचंद जोशी और शिवनाथ ने। इलाचंद जोशी, शिवनाथ और प्रभाकर माचवे ने छायावाद का आरंभ कब से माना है? 1912 से 1914 के लगभग। माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रतिभा किसने माना है? तो ये विनय मोहन शर्मा ने, प्रभाकर माचवे ने। पंत तथा उनकी कृति उच्छ्वास 1920 से छायावाद का आरंभ किसने माना है? नंदुलारे वाजपेयी। निराला का प्रतिनिधि काव्य संग्रह अनामिका है। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता है, कथन है महादेवी वर्मा का। छायावाद युग पुस्तक किसकी है? शंभुनाथ सिंह की। छायावाद के लेखक हैं नामवर सिंह। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहलाती है, महादेवी वर्मा। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं, कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कामायनी का लेखन पूर्ण आमुख की तिथि 1935, कामायनी का प्रकाशन 1936, कामायनी का मूल पांडुलिपि संस्करण 1972। प्रकृति विश्वात्मा की छाया प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में लेकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति की प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता, कथन किसका है? प्रसाद का। छायावाद का पतन किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर देवराज है। हे जन्म जन्म के जीवन साथी, संस्कृत के दुख में पावन प्रभात हो जावे, जागो आलस के सुख में, पंक्ति किसकी है? तो प्रसाद की। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, पंक्ति किसकी है? पंत कृतज्ञता कविता से। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरना भर ज्योतिर्गय प्रपात पूर्वांचल, बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी हे तमज्जिज्विनी तमज्जिजीवन, आई भारत की ज्योतिर्धन महवा बल, पंक्ति किसकी है? निराला तुलसीदास का समापन अंश है ये। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं, कथन किसका है? तो निराला। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, पंक्ति है निराला राम की शक्ति पूजा से। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुन ढल के दृगजल, पंक्ति किसकी है? निराला राम की शक्ति पूजा से। कृतज्ञता शीर्षक संक्षिप्त कविता किसकी है? पंत की है। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निःससर, कवि का प्रतिच्छवि से जीवन हर भर, भारती इधर है उधर सकल,
जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। पंक्ति किसकी है? निराला, तुलसीदास से। किस कवि ने वेदना को जग द्वंद्वों के प्रणय की ही सूर्यभिमयी जयमाला कहा है? प्रसाद ने। पुराने ईसाई संतों के छायाभास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावादी कही जाने लगी थीं। यह बाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाज़ा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक किसकी है? मुक्तिबोध की। छायावाद को विलायती व्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किस आलोचक ने माना है? नंदुलारे वाजपेयी। नवीन हिंदी कविता में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि प्रतिभा लेकर स्मितानंद पंत का विकास हुआ था। हिंदी के क्षेत्र में पंत की कल्पना की शक्ति अजय उनका नवोन्मेष अप्रतिम है। किसका कथन है? तो ये नंदुलारे वाजपेयी। किसने छायावाद की निरुक्तिमूलक व्याख्या की? प्रसाद ने। इसमें कामायनी में अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता की ऊपरी आवास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। तो किसका कथन है? आचार्य शुक्ल। किस कवि ने चिंता को हे अभाव की चपल बाल के री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप जो जल माया की चल रेखा कहा? प्रसाद ने। शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। तुम भूल गए पुरुषत्व मुँह में कुल सत्ता है, नारी की समरसता यह समरसता है, संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। पंक्ति किसकी है? प्रसाद। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधु मैदान। पंक्ति किसकी है? प्रसाद। मानव जीवन बेदी पर प्रणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आंख का मन का। प्रसाद। आंसू से। वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इससे संदेह नहीं। कथन किसका है? प्रसाद का। पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते प्रसत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर। पंक्ति किसकी है? निराला, सरोज स्मृति। प्राची दिंगतुर में पुष्कर रवि रेखा। पंक्ति किसकी है? निराला, तुलसीदास से। छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की व्यक्ति पद्धति किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। मेरा पावस ऋतु सा जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुंधले धुले सांवले मेघों से मेरे भरे नयन रंग। पंक्ति किसकी है? पंत की। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव, तुम सबसे सुंदरतम। पंक्ति किसकी है? पंत की। विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जंगल में बिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है। किसका कथन है? महादेव वर्मा। प्रिय चिरंतन है सजनी, क्षण क्षण नवीन सुहागिन में। पंक्ति किसकी है? महादेव वर्मा। एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्मनिवेदन कर देना इस काव्य छायावाद का दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के कारण ही रहस्यवाद का नाम दिया गया। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। तो साथियों, छायावादी काव्य जो हम पढ़ रहे थे आज यहाँ समाप्त हुआ। तो साथियों, अब हम पढ़ेंगे पुनीत राज जी की पुस्तक से छायावाद उत्तर काल का। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।